उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष व वरिष्ठ भाजपा नेता सरदार सुखदेव सिंह नामधारी के ग्राम थाली स्थित फार्म हाउस पर सिख संगत दर्शन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें वक्ताओं ने सिख समाज की एकजुटता पर बल दिया। नामधारी ने मोदी व धामी सरकार द्वारा सिख समाज हितार्थ किए गए कार्यों को विस्तार से रखते हुए कहा कि बाल दिवस श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400 साल पर्व, श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व पूरे देश में मनाया जाना, करतारपुर कॉरिडोर खुलवाना, काठगोदाम से अमृतसर रेल संचालन मोदी सरकार की देन है। वहीं उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिख मैरिज एक्ट लागू कर रीटा साहिब को सीधी सड़क का निर्माण करवाकर सिख समाज का दिल जीता है। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में सूबे की भाजपा सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर लगातार कार्य कर रही है। सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकास योजनाओं और कार्यों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक सही तरीके से पहुंचे, इसे प्राथमिकता में रखकर धामी सरकार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री बनाने को संकल्पबद्ध हैं। उन्होंने नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ को समाज में नशे के खिलाफ तेजी से अभियान चलाने और ड्रग्स माफिया व तस्करों को जेल में डालने के निर्देश दिए। श्री दशमेश गुरुद्वारा पटना फार्म के मुख्य सेवादार बाबा बलकार सिंह ने समाज की एकजुटता पर बल दिया। उन्होंने शस्त्र रखने और उनकी पूजा करने की बात कही। गदरपुर के पूर्व चेयरमैन सुरेश काम्बोज ने गदरपुर विधायक अरविंद पांडे द्वारा नशे के विरुद्ध निकाली जा रही पद यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पहले वे अपने साथ चलने वाले लोगों का नशा छुड़वाएं, फिर पद यात्रा निकालें। उन्होंने गदरपुर विधायक अरविंद पांडे व पूर्व सांसद प्रहलाद पासी पर लाशों की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। इस मौके पर श्री गुरुद्वारा नानकमता साहिब प्रबंध कमेटी के डायरेक्टर सुखवंत सिंह पन्नू, अमरीक सिंह, भाजपा मंडल अध्यक्ष बिट्टू चौहान, परमजीत सिंह पम्मा, बलदेव नामधारी, सुरेंद्र नामधारी, महल सिंह नामधारी, पप्पू प्रधान, बॉबी कपूर, गुरमुख नामधारी आदि मौजूद थे। पेश है भाजपुर से रवि शर्मा की रिपोर्ट। लगता भी तो मैं बड़ा वधिया काम कर रहा, जो गलती नूं गलती समझे, गलती कदे ना करे। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ 5 ਤਖਤ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਪੇ ਪਾਉਣੇ ਰੋਜ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਰੰਗ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਆ। ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗੁੰਬਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੰਦ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੱਜੀਆਂ। और सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह ने भी गोलियां वजियां ते अकाल तख्त साहिब जिहड़ा तो उदे उड़ा दिता ना। इन्हां चीज़ां दा बड़ा खास ख्याल रखना, क्योंकि साडा श्रोमणी तख्त है। इदां भी कर दिंदी है सरकार। अजे तक दिल्ली विष्णु गार्डन तो ना साहिबपुरे नूं तिलक नगर नूं जाइए, राह दे विच आउंदी है कि विधवा कलोनी, विधवा कलोनी। ਉਹਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉੱਥੇ 500-600 ਬੀਬੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਧੂ ਸਾੜਿਆ। ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। दूर दरेडे चल जाइए समागमां ते फिर हो जाता ना, ਜਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਜੇ, ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਜੇ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਹੋਈਏ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਲਾ ਕੇ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੂਜਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਪਨ ਰੱਖਣੇ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਖਤਰਨਾਕ ਤੁਰਿਆ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਜੰਗ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਡਿਆ ਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸਿੱਧਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਉਲੇਖ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ यदि अपनी मुठ एक है, यदि आप परिवार दे विच 4 बंदे तो मुठ अपनी एक है, तो ये समझ लो भी उन्होंने 4 नूं कोई हिला नहीं सकता। चंगे चंगे सूरमे नहीं हिला सकते। सिंघां दी कौम की तो कुर्बानियां पूरी दुनिया दे विच एक मिसाल है कि अपनी आबादी 2% जितना हुण वड्डे वड्डे साडे ज्ञानवान लोग कहिंदे आ तो कुर्बानियां अपनियां 98, 92, 95% कुर्बानियां। उस तो बाद भी अपनियां यातनावां किते न किते रहियां ने। देश की आज़ादी तो पहला, उस तो बाद, उस तो पहले मुगल काल, उस तो पहला अंग्रेज़ों के टाइम बहुत
ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। यदि ਸਿੰਘ ਕੌਮ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। आज यहाँ मेरी इच्छा थी कि संगत दर्शन कार्यक्रम रखा जाए, तो सबसे मिलना जुलना संगतों से हो जाएगा, तो उसी क्रम में ये कार्यक्रम रखा गया था। और सभी संगत सिख संगत यहाँ पहुँचे हैं और उनका और आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बाकी जो भी विषय है हमारे, उसके बारे में हमारी केंद्र की सरकार, हमारे मोदी जी हमेशा समय समय पर जो भी हमारी समस्याएं हैं सिखों की, उन्होंने हमेशा उनको हल करने का कोशिश की है और उनको हल भी किया है। और कई ऐसे कार्यक्रम हैं और कई ऐसे जो कई सालों से जो काम नहीं हुए थे वो मोदी जी ने सिखों के लिए किए हैं। उसमें मैंने आपको भी बताया है, जैसे करतारपुर कॉरिडोर मोदी जी ने खुलवाया, और गुरु गोबिंद सिंह जी को, हमारे जो छोटे साहिबजादे थे, उनका जो है बाल दिवस के रूप में एक सरकारी कार्यक्रम की घोषणा की जो हर साल पूरे देश में मनाया जाता है। गुरु तेग बहादुर जी का 400 साला वहाँ लाल किले में चांदनी चौक के सामने जहाँ उनकी शहीदी हुई थी, वहाँ वो उनका 400 साला मनाया गया। ये पटना साहिब में गुरु गोबिंद सिंह जी का 350 साला मनाया गया, वो भी एक सरकार ने उसमें पूरा सहयोग किया। तो हर समस्या पे मोदी जी गंभीर हैं। और उसके बाद हमारे प्रदेश में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, हमारे मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री, जुझारू मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी प्रदेश में सरकार चला रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस हमारे ज़िले के इस तराई के रहने वाले हैं और सभी समस्याओं को समझते हैं। और उनकी तरफ से लगातार विकास के कार्य किए जा रहे हैं और प्रदेश निरंतर विकास की गति से आगे बढ़ रहा है। और जो बात हमेशा नशे की आती है, उसके लिए भी उन्होंने टास्क फोर्स और बहुत ही सख्त दिशा निर्देश दे रखे हैं कि हमने इस प्रदेश को नशा मुक्त करना है। और जितने भी नशा के कारोबारी हैं उनको पकड़ा जा रहा है, जेल में भेजा जा रहा है। मेरे पास डिटेल है, मैं सभी आपको दे दूंगा। अभी करोड़ों रुपए के ये 3 महीने में, जब से ये हमारे कप्तान साहब ने एसएसपी नए आए हैं मणिकांत मिश्रा, 3 महीनों में इन्होंने कई हेरोइन, गांजा, अफीम के तस्कर और ये सब पकड़ के करोड़ों रुपए की ये बरामद करके लोगों को जेल में डाला है। और ये सारा हमारे मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी की जो है उनकी सोच है कि हमने इस प्रदेश को नशा मुक्त करना है और पूरा फोकस है, विकास तो करना ही करना है, उसके साथ जो हमारी युवा पीढ़ी इस दलदल में फंस रही है उसको इससे बचाने के लिए इसको नशा मुक्त करना है। और इसी में दिन रात उनकी पूरी मेहनत है। अब नए डीजीपी हमारे परसों नियुक्त हुए हैं, उन्होंने कार्यभार संभाला है। उन्होंने तुरंत उनको बुलाया और सख्त दिशा निर्देश दिए कि मुझे ये प्रदेश नशा मुक्त चाहिए। तो उसी की फिर कार्रवाई पूरे लगातार चल रही है और हमेशा ये प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा। और इसमें नशा मुक्ति भी पूरे प्रदेश में कोशिश हो रही है कि नशा मुक्त किया जाए। और जो मुख्यमंत्री जी का प्रयास है ये बिल्कुल सफल होगा। इतना ही कह के मैं क्षमा चाहूँगा। देखिए, ये जो बात कही है आपने, बात तो बहुत ठीक कही है, मगर इस विषय पे मेरी बात हुई थी इलेक्शन से पहले और बात लगभग सारी हो चुकी थी। तो सरकार ने कहा था कि ये धरने पे बैठे हैं, उठ जाएं, चुनाव के बाद इस मसले को हल कर देंगे। मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ लोग अपनी रोटियाँ सेक रहे हैं इस आंदोलन के पीछे और अपनी राजनीति चला रहे हैं। जो वहाँ किसान हैं, जिनकी ज़मीन है, वो उठने के लिए तैयार हो गए थे और मेरी सारी बात भी हो गई थी मुख्यमंत्री जी से भी और इस क्षेत्र के माननीय सांसद अजय भट्ट जी से भी। वो कह रहे थे ठीक है, चुनाव के बाद इस मसले को मैं खुद जाके साथ हल कराऊंगा। मगर जो उठने के लिए तैयार हो गए
मगर कुछ एक दो लोग, चंद लोग हैं जो अपनी रोटियां सेक रहे हैं, उन्होंने उनको नहीं उठने दिया और मुद्दा और फिर लटका हुआ है। ये इसलिए इसको अगर इसका राजनीतिकरण होगा तो देखिए तो फिर तो निपटना मुश्किल है। अगर हम वाकई चाहते हैं निपटे तो सरकार भी निपटाना चाहती है, इसलिए हमें सच्ची नीयत से आगे सरकार के साथ जाके बात करनी पड़ेगी, कदम बढ़ाने पड़ेंगे, कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। ये